Assalamu alaikum everyone. Today's video is about expository writing final term spring 2025 discussion, and in this video we will discuss how to solve the question paper. तो सबसे पहले 2.5 आवर्स का आपका पेपर होता है और 50 मार्क्स का होता है टोटल। तो ये एक्सपोजिटरी राइटिंग मॉर्निंग का पास पेपर है लास्ट ईयर का स्प्रिंग 2025 का। अच्छा, इसमें 5 क्वेश्चंस हैं और आप देखेंगे पेपर सेटर का माइंड है कि उसने जो है ना मिड से पहले वाला भी ऐड किया हुआ है और मिड टर्म के बाद वाला भी। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना वो हमारा एसे राइटिंग के ऊपर है। एसे इज द मेन कंटेंट। उसमें सबसे पहले है मेक एन आउटलाइन एंड राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव एसे ऑफ 300 वर्ड्स ऑन द फॉलोइंग टॉपिक रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन करियर बिल्डिंग। अब यहाँ पर देखें मेक एन आउटलाइन, ये 5 मार्क्स आपके आउटलाइन के होते हैं और इसके बाद आपके जो ऐसे होता है वो 10 मार्क्स का होता है। तो अगर आपने आउटलाइन नहीं बनाई ना न्यूमेरल्स वाली तो 5 नंबर आपके उधर ही कट गए। अगर आपने सीधी सीधी आउटलाइन बनाई है तो उसके सिर्फ आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर आपने न्यूमेरल्स भी नहीं दिए तो उसके आपको 1 नंबर मिलेगा आउटलाइन का। और ऐसे में से बाकी जो आपकी मार्किंग होती है ना वर्ड्स की वो 10 में से होती है। 10 में से आपको पता पूरे नंबर नहीं आते होते। 10 में से जिसने बहुत अच्छा लिखा हो उसके 8 आते हैं, जिसकी कोई मिस्टेक हो उसके 7 आते हैं। तो इस तरह से इंग्लिश में पूरे नंबर नहीं आते। यहाँ पर आपने करना है ऐसे का क्वेश्चन इस तरह से कि 5 मार्क्स की पहले आपने आउटलाइन बना लेनी है। उसके लिए पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करनी है। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग अलग, छोटी सी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें। उसके बाद न्यूमरल्स वाली आउटलाइन बनाएं। उसके अंदर एटलीस्ट आपने 30 आइडियाज लिखने हैं, चाहे फ्रेजेस में लिखें या वर्ड्स में लिखें, लेकिन उनके न्यूमरल्स दें। फिर उसके बाद आपने अपना ऐसे लिखना है 300 वर्ड्स का। ठीक है, तो ये आपके 15 नंबर हो जाएंगे। अब ये देखें, यहाँ से आप अंदाजा लगा लें पेपर कितना लंबा होता है। 2.5 आवर्स इसीलिए आपको दिए होते हैं। तो आप जो है ना 30 टू 35 मिनट्स आप ऐसे को डेडिकेट कर दें। ठीक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग। ये 5 मार्क्स के। अब ये देखिए ये मिड से पहले का जो कंटेंट है उसमें से आया हुआ है। तो आपने सिंपल जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी बतानी है एक्सपोजिटरी राइटिंग की क्या क्या होती हैं। ये 5 नंबर के हवाले से एक पेज से 1.5 पेज का होगा, यानी कि एक ही पेज के ऊपर ये एक सफा लिखा हो और उसी के दूसरे पन्ने पे जो है ना वो हाफ लिखा हो। तो इतने में आपकी जो है वो एक्सपोजिटरी राइटिंग की ये कैरेक्टरिस्टिक्स कवर हो जाती हैं। याद रखें ऐसे के अलावा आपने सबके अंदर जो है ना हेडिंग्स लाजमी देनी है। और ब्लू मार्कर आप इस्तेमाल किया करें। ब्लैक भी कर सकते हैं लेकिन ब्लू जरा ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास राइट ए कम्प्रिहेंसिव नोट ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग। अब ये भी मिड से पहले वाला आया हुआ है। तो आपने एक कम्प्रिहेंसिव नोट 7 काइंड्स हैं जो आपके नोट्स में है। तो आप 7 काइंड्स जो है ना उसके ऊपर लिख दें। 7 टू जितनी भी आपको काइंड्स आती है लिख दें, लेकिन अंदर मेक श्योर कि आपकी हेडिंग्स जरूर हो अंदर। ठीक है, 10 नंबर को हवाले से लिखते हैं। उसके बाद है आपके राइट ए नोट ऑन डिफरेंट रेफरेंसेस स्टाइल्स अडॉप्टेड इन फॉर्मल राइटिंग। इसमें साइटेशन के स्टाइल्स लिखने हैं 6। उसकी आप हेडिंग दें और बता दें कि इसमें क्या क्या होता है, एपीए एमएलए वो सारा उसके अकॉर्डिंग लिख दें। इसके बाद है डिस्कस डिफरेंट प्री राइटिंग टेक्निक्स यूज्ड इन द राइटिंग प्रोसेस। अब यहाँ पर आप देखें कि मेजर जो कंटेंट है ना वो हमारा मिड से पहले वाला आया हुआ है, विच मीन्स कि आपने मिड से पहले वाला इग्नोर नहीं करना। मिड से पहले वाला भी आपने पढ़ना है क्योंकि 20% उसमें से आता है मेजोरिटी। लेकिन देखें यहाँ पर ज्यादातर कंटेंट जो है वो मिड से पहले वाला आया हुआ है और मिड के बाद वाला जो है वो ऑलमोस्ट 20% आया हुआ है। तो इसमें क्या करना होता है कि अब आपने पूरे का पूरा ही सिलेबस कवर करना होता है। पहले कुछ ईयर्स में ऐसा होता था, 2023 तक जो है वो मिड से पहले वाला 20% ऐड होता था, लेकिन अब कहीं से भी आ सकता है, सारे का सारा ही आपको कवर करना पड़ता है। तो ये था ब्रेक डाउन आपके पिछले जो पास पेपर है उसका, कि आपने इसको किस तरह से कंप्लीट करना है। अब ये देखिए पेपर का जो है ना आपका सिलेबस सारा ही ओवरऑल आया हुआ है इसमें। तो और मिड टर्म से पहले जो है ना वो वाला ज़्यादा आया हुआ है। तो उस तरह से आपको सारा ही सिलेबस कवर करना पड़ेगा। उस हिसाब से आप तैयारी करें। ठीक है, थैंक यू।